देखो आज हम पढ़ेंगे तारा और सूर्य का परिवार। क्या पढ़ेंगे? तारा और सूर्य का परिवार। कौन सी का परिवार? सूर्य का परिवार। तारा और सूर्य का परिवार, ठीक ना। अब हम जानेंगे तारा और सूर्य का परिवार क्या है, ठीक ना। देखिए दिन रात का होना, दिन रात का होना आज से हो रहा है, बहुत सदियों साल से दिन रात का होना होते आ रहा है। दिन और रात हो रहा है, तारीफ हो रहा है। कौन सी? तारीफ, यानी बिजली चमक रही है। चमक रही बिजली की नहीं चमक रही है? चमक रही है। चंद्र ग्रहण लग रहा है ना। सूर्य ग्रहण हो रही है। चंद्रमा की कलाएं दिखाई दे रहा है, चंद्रमा की कलाएं भी दिखाई देती है। ये सभी घटना जो है ये सभी ये प्राकृतिक घटना, ये क्या है? प्राकृतिक घटना है। और ये आज से नहीं बल्कि बहुत समय से होते चलता आ रहा है, ठीक ना। पहले लोगों को यह अवधारणा था कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। बाद में वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा वैज्ञानिक ने इसको संशोधन क्या किया? खोज निकाला कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? चपटी है। पृथ्वि क्या है? चपटी है। पृथ्वी क्या है? चपटी है। जब ये बात पता चला तो आदमी इसके बारे में, वैज्ञानिक इसके बारे में क्या करने लगा? खोजने लगा। क्या करने लगा? रियल में पृथ्वी गोल नहीं है। जब खोज निकाला तब वास्तव में पता चला कि पृथ्वी क्या है? गोल। क्या है? पृथ्वी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी चपटी है, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश से जब छाया बना, ठीक ना, और उस छाया में आकार का क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा और उसका विश्लेषण किया जाने लगा। तब यह अवधारणा पता चला कि क्या पृथ्वी रियल में गोल है, ठीक है। पृथ्वी रियल में पृथ्वी क्या है? गोल है। लेकिन इस बात पर बात विवाद होते रहा। क्या होते रहा? बात विवाद होते रहा, ठीक ना। बात विवाद होते रहा। लेकिन अब हम क्या मानते हैं? पृथ्वी नहीं गोल है। पृथ्वी नहीं गोल है, नहीं चपटी, बल्कि क्या? पृथ्वी जियोड है। क्या है? पृथ्वी जियोड है। पृथ्वी क्या है? जियोड, ठीक ना। जब इसको हम दूर से देखते हैं ना तब हमें ये क्या दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। समझ में आया या नहीं आया? पहले यह अवधारणा था कि ब्रह्मांड के बीच में क्या है? पृथ्वी है। पर ब्रह्मांड के बीच में ब्रह्मांड के बीच में क्या है? ब्रह्मांड के बीच में ब्रह्मांड के बीच में क्या है? पहले ये पता था कि ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी है। ब्रह्मांड के बीच में ही पृथ्वी है। पहले ये अवधारणा था कि ब्रह्मांड के बीच में क्या है? पृथ्वी है, ठीक ना। यानी केंद्र में पृथ्वी स्थित है। सूर्य, तारा, ये सभी पृथ्वी का क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। बाद में एक खगोलविद आते हैं। कौन आते हैं? खगोलविद। एक खगोलविद। कौन आते हैं? खगोलविद। और ये खगोलविद कहाँ का है? पोलैंड के। कहाँ के? पोलैंड के। ये कहाँ के थे? कहाँ के थे? और ये पादरी थे, ठीक ना। बाद में पोलैंड के पादरी खगोलविद आते हैं और उन्होंने, उसका नाम क्या था? निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम उसका? कोपरनिकस। क्या नाम था? कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी ये ब्रह्मांड के बीच में नहीं है, केंद्र में नहीं है। ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ठीक ना। उन्होंने कहा क्या? ये ब्रह्मांड है, ठीक ना। और ब्रह्मांड के बीच में क्या है? सूर्य है। ब्रह्मांड के बीच में सूर्य है, ठीक ना। सभी ग्रह, ठीक ना, चंद्रमा, ये सभी पृथ्वी जितना भी ग्रह है ना, ये सभी किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी, ये ब्रह्मांड के बीच में कौन है? सूर्य नहीं है बल्कि क्या है? पृथ्वी है। जिस अवधारणा को किन्होंने गलत कर दिया? कोपरनिकस महोदय ने। और उन्होंने क्या कर दिया? ब्रह्मांड के बीच में क्या है? सूर्य। ब्रह्मांड के बीच में सूर्य। क्या ब्रह्मांड के बीच में? ब्रह्मांड के बीच में सूर्य है, ठीक ना। और ये अपना मॉडल प्रस्तावित कर दिया। क्या कर दिया? अपना मॉडल प्रस्तावित किया। समझ में आया? जानते हो ये जब बताया तो इसका अवधारणा कब मतलब कब सामने आया? जब ये इसके मरने के वर्ष में, कितना ईस्वी में? मरने के वर्ष में, मतलब इस मरने वाले वर्ष कौन था इसका? 1500। ये अवधारणा स्पष्ट हुआ। क्या हुआ? साबित हुआ कि हाँ रियल में
ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के बीच में क्या है? सूर्य। ब्रह्मांड के बीच में क्या है? सूर्य। ये कब पता चला? 1543 में। कितना ईस्वी में? 1543 में पता चला, ठीक ना। देखो विज्ञान धीरे धीरे इसका विकास हो गया, ठीक है, लेकिन सारा जो ये भ्रम था धीरे धीरे वैज्ञानिक होता गया। इसका मॉडल दूसरा क्या कर देता था, गलत कर देता, दूसरा का तीसरा गलत कर देता था। लेकिन अब जो है जब ये कोपरनिकस कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है, ठीक है, तब आया गैलीलियो। कौन आया? गैलीलियो। और ये 1609 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1609 ईस्वी में आया गैलीलियो। कौन आया? गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। 1609 ईस्वी में आता है गैलीलियो। कौन आता है? गैलीलियो। गैलीलियो, ये गैलीलियो आता है 1609 ईस्वी में। और इन्होंने कौन चीज का आविष्कार कर दिया? दूरबीन का आविष्कार कर दिया। कौन चीज का आविष्कार कर दिया? दूरबीन का। या उन्होंने क्या कर दिया? आविष्कार कर दिया। और क्या कर दिया? दूरबीन का आविष्कार किया। और दूरबीन के सहायता से, कौन चीज की सहायता से? सहायता से बृहस्पति तथा बृहस्पति के दो चंद्रमा को खोज लिया। क्या खोजा? बृहस्पति को खोज लिया। दूरबीन के सहायता से कौन चीज खोजा? बृहस्पति। किसको खोजा? बृहस्पति खोजा। किसको खोजा? बृहस्पति को खोजा। किसको खोजा? बृहस्पति को खोजा। और बृहस्पति के क्या को? चंद्रमा को। दो चंद्रमा खोजा। किसको खोजा? दो चंद्रमा को। किसको? दो चंद्रमा खोजा। क्या को? चंद्रमा खोजा। दो चंद्रमा खोजा। तो गैलीलियो साहब आए 1609 ईस्वी में, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। और दूरबीन का आविष्कार करके उन्होंने कौन सी को देखा? बृहस्पति को। और बृहस्पति के दो चंद्रमा का उन्होंने क्या किया? इसका परीक्षण किया, उसको देखा। और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष दिया। उन्होंने क्या कर दिया? उसके आधार पर अपना निष्कर्ष दिया। और उसके अवधारणा से यह पता चला, क्या क्या अवधारणा दिया, प्रमाणित किया कि पृथ्वी सहित जितना भी है ना, ये सभी सूर्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कहा? पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की क्या कर रहे हैं? गैलीलियो महोदय ने भी वही अवधारणा प्रस्तुत कर दिया। क्या? पृथ्वी सहित जितना भी ग्रह है ना, वो सब किसका परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात कौन बता दिया? गैलीलियो महोदय ने भी यही बात बताया, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? बाद में धीरे धीरे यह पता चला कि पृथ्वी जो है, कौन सी? पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। क्या किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही। पृथ्वी किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही। पृथ्वी किधर से किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही। किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक ना। जिसके कारण क्या बनते जाता है? धीरे 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 छाया बनता है कि नहीं बनता? इस छाया के आधार पर ये सब सारा चीज क्या हुआ? प्रकट हुआ। अब हम जानेंगे आकाश। कौन सी जानेंगे? आकाश के बारे में जानेंगे, ठीक ना। यानी आकाश यानी खगोल क्या है? आकाश। आकाश में क्या है? खुले आसमान को हम क्या कहते हैं? घर से निकलेंगे, मुड़ी काल करके बाहर करेंगे, क्या लिखा दिखाई देगा? आकाश दिखाई देगा। तो आकाश में क्या सब है पता है? आकाश में देखो, आकाश में सूर्य है कि नहीं है? सूर्य। आकाश में तारा है, ग्रह है या नहीं है? चंद्रमा है। क्या सब है? चंद्रमा है, ठीक है। तो आकाश में सूर्य है, तारा है, ग्रह है और चंद्रमा है, ठीक है। तो कहा इसको हम क्या कहेंगे? आकाश में सूर्य, तारा, चंद्रमा, इसके कुछ तो नाम होना चाहिए। कहा इसको हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आप पता चल गया खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? सूर्य, तारा को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। खगोलीय पिंड किसको कहेंगे? सूर्य, के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? खगोलीय पिंड कहते हैं जो भी आकाश में है, ठीक है। जो भी है मतलब उसको हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। आकाश में जो भी चीज हमें दिखाई देता है वह क्या? एक पिंड है। वह क्या? एक पिंड है। उस पिंड को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। समझ में आया? चंद्रमा को हम धरती पे देखते हैं कि आसमान में देखते हैं?
आसमान में देखते हैं। और चंद्रमा को दिन में देखते हैं कि रात में देखते हैं? रात में देखते हैं। सब रात में देखता है चंद्रमा को। दिन में कोई नहीं देखा है। दिन में चंद्रमा नहीं निकलता। दिन में चंद्रमा कब निकलता है? रात में। लेकिन सुबह को तुम लोग देखा होगा, ठीक ना। और जब फ्रेश हो जाता है तो क्या हो जाता है? नहीं दिखाई देता। तब तक में सूर्य का रोशनी इतना आ जाता है कि चंद्रमा की रोशनी मतलब पते नहीं चलता है, ठीक ना। इसी के अनुसार चंद्र ये पूर्णिमा होता है, ठीक ना। अब आइए हम जानते हैं कौन सी पूर्णिमा। देखो, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक प्रत्येक रात को चंद्रमा की आकृति क्या होती है? बदलते रहती है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की रात तक। कब? एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक। कब तक? एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक प्रत्येक रात चंद्रमा की स्थिति क्या होती रहती है? चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन होते रहता है। पहला दिन देखता होगा इस तरह से निकला है कचिया, धीरे 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 बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। उसके बाद पूरा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। तब हम उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण पूर्णिमा कहते हैं। समझ में आया? देखिए, हम पूर्णिमा किसको कहेंगे? जिस रात क्या होता है कि जिस रात चंद्रमा बिल्कुल कैसन दिखाई दे? गोल दिखाई दे। कैसन दिखाई दे? गोल दे। जिस रात चंद्रमा क्या करे? बिल्कुल गोल दिखाई देता है। कैसन दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस रात चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं या पूर्णिमा के दिन कहते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं, ठीक ना। और पूर्णिमा की तिथि को पूर्णिमा भर रात चमकते रहता है। क्या होते रहता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या होते रहता है? भर रात चमकता है कि आधा रात? भर रात वह क्या करते रहता है? चमकता रहता है, ठीक ना। देखो, कवि ने इस रात को काफी गुणगान किया है। जो कवि है, कवि सब इस रात को, किस रात को? पूर्णिमा की रात का काफी गुणगान किया है। कवि लोग पूर्णिमा की रात को क्या किया है? काफी गुणगान किया है, ठीक ना। देखो, और इस पे बहुत सारा कविता भी बना है। बना है कि नहीं बना है? जैसे तुम लोग ने कविता गाता था, बोलता था 5वीं क्लास में, चांद ने एक दिन हाट पर बैठ गया, मुझे भी एक झिंगोला सिला दो, ठीक ना। उसी पर बहुत सारा कविता चंद्रमा पे। अब हम जानेंगे कि पूर्णिमा के बाद चांद की आकृति धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगती है। और वह जब जिस दिन पूरा घट करके साफ शून्य हो जाता है और ये गोलाकार भाग साफ में विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? साफ में विलुप्त, मतलब उस दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है। क्या रहता है? अंधेरा रहता है। उस रात को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। कौन सी कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। कौन रतिया की रात कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं, ठीक ना। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की आकृति बढ़ता है या धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है उस रात को हम क्या कहते हैं? अमावस्या की रात। तो जब कहेगा अमावस्या की रात किसे कहते हैं? तो जिस दिन, ठीक ना, चंद्रमा की आकृति घटते घटते शून्य हो जाती है और उस रोज हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है आकाश में, ठीक ना। चंद्रमा बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। उस रात को हम क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। और फिर उसके दूसरे दिन फिर ये क्या होता है? कैसन दिखाई देता है? बहुत पतली रेखा की तरह दिखाई देता है, कचिया की तरह दिखाई देता है ना। धीरे 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 फिर यह क्या होते रहता? बढ़ने लगता, बढ़ते 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 फिर यह क्या हो जाएगा? गोल। तो फिर क्या बन जाएगा? पूर्णिमा में हो जाएगा पूर्णिमा की नहीं हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ, पूर्णिमा का अवधि कितना दिन के बाद कितना दिन का होता है? 15 दिन। कितना दिन का? चंद्रकला समझते हो किसको कहते हैं? चंद्रमा की स्थिति मतलब जब पूरे माह तक पूरे महीने तक चांद दिखाई देता है। पूरे माह तक चंद्रमा की चमकीली भाग विभिन्न आकृति में दिखाई देती है। पूरे माह तक चंद्रमा की चमकीली भाग क्या? पूरे महीने तक चंद्रमा की
की आकृति क्या होने लगता है, परिवर्तित होकर के दिखाई देने लगती है। तो पूरे माह तक चंद्रमा के चमकीली भाग विभिन्न आकृति में दिखाई देता है। किस आकृति में? विभिन्न आकृति में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? विभिन्न आकृति में दिखाई देता है कि नहीं देता? दिखाई, कभी छोटा कच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भरेगा, फिर भरेगा। तो पूरे माह तक चंद्रमा की आकृति चंद्रमा की स्थिति विभिन्न आकृति में दिखाई देती है, ठीक ना। और ये इसका चमकीला भाग रोज दिन प्रतिदिन क्या होते रहता है, बढ़ते जाता है। तो ये जो प्रत्येक दिन जो ये अपने पूरे महीने तक जो अपना ये आकृति बदल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? चंद्रकला कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रकला, मतलब चंद्रमा की कला। कौन सी? चंद्रमा की कला कहते हैं, ठीक ना। अब देखो, हमें कोई वस्तु या चंद्रमा हमें दिखाई पूर्ण देता है या आधा? क्यों आधा दिखाई देता है? देखो, ये सारा घटना क्यों किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा करके वापस मुड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं ना। तो यह प्रकाश जो है ना, प्रकाश जिस भाग पे पड़ता है, प्रकाश की किरण जिस भाग पे पड़ता है, जिस प्रकाश किरण जिस वस्तु में पड़ता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों में क्या करता है? बना देती है। तो जिस वस्तु पे वह प्रकाश का किरण पड़ा था और उस वस्तु का फोटो कहाँ बना दिया? हमारे आंख में। वह वस्तु हमें क्या होता है? दिखाई पड़ता है। तो जितना भाग पे प्रकाश पड़ता है ना, तो उतना ही भाग हमें क्या होता है? दिखाई देता है। उतना ही भाग हमें क्या होता है? दिखाई देता है। जैसे मान के चलो, ये मार्कर है, हम इधर से क्या दिए? टॉर्च दिए। तो टॉर्च जो है इस कोवर के ऊपर में ही पड़ा है, ठीक ना। तो हमें इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? कोवर बराबर प्रतिबिंब हमारे आंख में बनेगा। तो हमें पूरा कोवर दिखाई देगा कि कोवर का ये खोपिया दिखाई देगा, मतलब मार्कर का खोपिया की पूरा मार्कर खोपिया दिखाई देगा, क्योंकि इस पे प्रकाश बना था खोपिया पे, मतलब इसके टोपी पे, और यह हमारे आंख पे इसके टोपी का क्या बना था? प्रतिबिंब बना था। तो हमें यही वस्तु इससे दिखाई देता है, ठीक ना। तो चंद्रमा पे जितना रोशनी पड़ता है सूरज का, उतना ही भाग का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? हमारे आंखों पे पड़ता है, ठीक ना। तो उतना ही वही चंद्रमा को उतना ही भाग हमें क्या होता है? दिखाई देता है। तो जितना भाग चंद्रमा पे पड़ता है, ठीक ना, रोशनी, ठीक ना, जितना भाग में रोशनी पड़ता है, उतने भाग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारे आंख में बनता है, ठीक ना। तो उतना ही भाग हमें क्या होता है? चंद्रमा की दिखाई देता है। समझ में आया? अब देखो होता क्या है, ये तो देख लिया चंद्रमा हमें क्यों आधा दिखाई देता है, कि जितना हमें उसका प्रकाश पड़ता है उतना ही दिखाई पड़ता है। समझ में आया? अब देखो, चंद्रमा पे बहुत कहानीकारों ने चंद्रमा जो है ना, कवि और कहानीकार के लिए चंद्रमा एक पिंड रहा, एक आकर्षक पिंड रहा। कहानीकार के लिए, कवि के लिए चंद्रमा एक कौन चीज के तरह रहा? एक आकर्षक पिंड के रहा, ठीक ना। आकर्षक पिंड के तरह रहा, ठीक ना। लेकिन जब चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री गया, ठीक ना, और चंद्रमा पे जब पैर रखा, उन्होंने बताया चंद्रमा पे क्या है? धूलकण भरा हुआ। क्या है? चंद्रमा पे धूलकण भरा हुआ। चंद्रमा पे गड्ढा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पे धूलकण है। क्या है? धूलकण है। क्या है? चंद्रमा पे धूलकण है। गड्ढा है। क्या है? गड्ढा है। क्या है? गड्ढा। चंद्रमा क्या है? गड्ढा है। चंद्रमा पे धूलकण है, गड्ढा है, लेकिन वहाँ पे कौन चीज नहीं है? पानी नहीं है और वायु भी नहीं है। चंद्रमा पे वायु और पानी नहीं है, गड्ढा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है। क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है। ऊंचे ऊंचे क्या है? पर्वत भी है। ये बात कौन बताया? अंतरिक्ष यात्री बताया, ठीक ना। इसलिए चंद्रमा पर जीवन जीना संभव है। चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है। जीवन वहीं पर संभव है जहाँ पे जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल हो, वहीं पे जीवन क्या है? संभव है। उसके विदाउट जीवन संभव है। जल, पानी और हवा के बिना, मतलब पानी, हवा और स्थल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक ना। अच्छा बताओ, चंद्रमा पे एक दूसरे का आवाज सुनाई देता है? आवाज सुनाई नहीं देता। आवाज सुनाई नहीं देता चंद्रमा पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वायु ही नहीं है, हवा ही नहीं है। देखो, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था जानते हो? चंद्रमा पर पहला
चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ये 21 जुलाई कितना ईस्वी में? 21 जुलाई 1969 ईस्वी में गया था। कहाँ पे? चंद्रमा पे। कहाँ पे? चंद्रमा पे पहली बार यही गया था, ठीक ना। दूसरा व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पे पहुंचा था? उसका नाम क्या था? एडविन। क्या नाम था? एडविन एल्ड्रिन। कौन था? एल्ड्रिन एडविन एल्ड्रिन कौन था? एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पे जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन। और पहला व्यक्ति कौन था? कब गया था? 21 जुलाई 1969 में। कब गया था? 21 जुलाई 1971 में। अब तुम देख लिया, चंद्रमा तक तो पढ़ लिया, ठीक ना। अब हम जानेंगे तारे के बारे में। कौन सी के बारे में? क्या तारा को जानते हो? किसी तारा को देखे हो? क्या सभी तारा एक ही तरह चमकता है? तब सब तारा अलग अलग चमकता है। सब तारा अलग अलग चमकता है कि नहीं चमकता है? तो सूर्य भी क्या है? एक सूर्य क्या है? तारा। सूर्य क्या है? तारा है। क्योंकि जिसके पास अपना क्या हो? उष्मा हो और अपना प्रकाश है। तो जिसके पास अपना उष्मा एवं प्रकाश रहता है उसको हम क्या कहते हैं? तारा है, ठीक ना। और ये तारा है, सूर्य के पास दोनों चीज है। क्या है? दोनों चीज। इसलिए सूर्य तारा यानी सूर्य क्या है? एक तारा, ठीक है। ये पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी के सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा जानते हैं कौन है? अल्फा सेंटारी। कौन सी है? अल्फा सेंटारी। कौन है? अल्फा सेंटारी। कौन है? अल्फा सेंटारी। सेंटारी अल्फा सेंटारी। ये तारा सूर्य के बाद, ठीक ना। इसके आगे कल की चर्चा करेंगे, ठीक ना। इसके बाद कल पढ़ेंगे। और इतना तक तुम लोग क्या करके आना? याद करके आना। याद यहाँ हुआ या नहीं हुआ? तो फिर घर पे जाकर के इसको 2-4 मिनट क्या कर लेना? देख लेना। जो भी हुआ क्लास में याद हो जाता है ना। हाँ, तो घर पे जाकर इसको क्या करना? रिवीजन करना। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक दिमाग में अटने वाला कोई चीज नहीं है। अभी जो तुमको याद हो गया है ये वर्तमान है। अभी तुमको याद हो गया ये क्या है? वर्तमान है, ठीक है। इसको घर पे जाकर के तुम क्या करना? पढ़ना। 2 बार 3 बार इसको पढ़ना, ठीक ना। जितना जिससे इससे लगाव रखोगे उतना ये दिमाग में रहेगा, ठीक ना। ठीक है, तो इसके बाद कल की क्लास में आगे बताएंगे। जाओ।